ये डेवलपमेंट ऑफ आई के जो अभी मैंने लेक्चर लिया उसके थोड़े से बेसिक इसको अलग से बना रही हूँ। विच स्ट्रक्चर्स आर ड्राइव फ्रॉम द ऑप्टिक कप। देखो ऑप्टिक कप में मैंने आपको दिखाया था कि उसके साथ न्यूरल रेटिना यानी कि बकिया 9 लेयर, वो आयरस भी उसकी आयरस की एपिथेलियम, ठीक है, मैंने उधर पढ़ाया था कि उसकी एपिथेलियम ये बना रहा है। पिगमेंटेड लेयर भी यही बना रहा है। सिलियरी बॉडी ऑफ एपिथेलियम, उसकी सिलियरी बॉडी नहीं बना रहा, उसकी एपिथेलियम, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये तमाम चीज़ें किससे बन रही हैं? ऑप्टिक कप से। तो आंसर क्या होगा? ई। विच स्ट्रक्चर्स, अच्छा फिर क्या है? अ न्यू बॉर्न मेल इज एग्जामिन shortly after birth and is noticed that there is an abnormality in his left eye. It appears that his iris has gap it inferiorly. This gap represents a mild coloboma. मैंने कहा था अगर कोराइडल फिशर रह जाए, नॉर्मली उसको क्लोज होना चाहिए, अगर रह जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? कोराइडल फिशर अगर रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कोलोबोमा ऑफ आई। तो इसका आंसर क्या होगा? कोराइडल फिशर। A 60-year-old man underwent cataract surgery in his right eye and he has driving the next afternoon. He began to have problem with his vision in that eye. He described that it seems like a curtain was coming down over his vision. Ophthalmoscopic examination revealed partially detach हो गया रेटिना। ये मैंने आपको कहा था ये डिटैच होता है कहाँ पे? जहाँ से पिगमेंटेड एपिथेलियम और बकिया 9 लेयर, क्योंकि पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑप्टिक कप की आउटर लेयर से बनती है और बकिया लेयर, और वो दोनों ऑप्टिक कप के इनर लेयर से बनती है। तो ये दोनों आपस में सेपरेट होती हैं लेयर्स, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एफ, पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है, डिटैच होती है वहीं से। A newborn male is born with multiple congenital malformations that stem from a failure of the ectoderm to respond to inductive influence of underlying structures. Though the process of induction, what does the optic vesicle cause surface ectoderm to form? ऑप्टिक वेसिकल जब बन गया तो सरफेस एक्टोडर्म को वो स्टिमुलेट कर रहा था लेंस प्लेकोड बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? लेंस प्लेकोड, जो हमने डायग्राम में देखा था। द neonatologist examines a newborn male eye with a ophthalmoscope and notices what appears to be a branching vessels within the vitreous body. This vessel is most likely a remnant of an embryonic blood. embryonic मैंने कहा था सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना हो जाती है, लेकिन शुरू में वो क्योंकि उस फिशर से जा रही होती है, कोराइडल फिशर से, इसका नाम क्या था? हाइड्रोइडल आर्टरी। ठीक है, अच्छा। न्यू बॉर्न इन्फेंट विथ ए नॉर्मल appearing eyes exhibits normal direct and normal consensual pupillary reflexes। इसका मतलब ये होता है consensual pupillary reflex, एक आंख में अगर आप लाइट लगा रहे हो तो दूसरी भी रिस्पॉन्स देती है। When tested by shining a light into the right eye. However, when the left eye is tested, there is neither a direct or nor a consensual pupillary reflex. ठीक है? Which of the following provides the best explanation for the problem with the eye? तो ये ज़्यादा कब होगा? Cells of the inner layer of the optic curve fail to develop, क्योंकि ये सारा कंसेप्चुअल प्यूपिलरी बन रही थी। आयरस जो बन रहा था वो बन रहा था किससे? इसकी सॉरी ऑप्टिक कप की लेयर से, ऑप्टिक कप की वेस्कुलर लेयर से। तो सेल्स ऑफ द इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप फेल्स टू डेवलप, सेल्स ऑफ आउटर लेयर फेल्स टू डेवलप, सेल्स ऑफ द ऑप्टिक स्टॉक फेल्स टू डेवलप, सेल्स लाइनिंग द कोराइडल फिशर फेल्स टू डेवलप। ना, आंसर क्या होगा? cells in the inner layer of the optic curve fails to develop, क्योंकि inner layer is contact में थी vascular layer of the mesenchyme से। The fovea is the mammalian eye is the center of the visual field wherein the fovea में ये याद रखना ऐसा पॉइंट होता है जिसमें रॉड्स नहीं होती लेकिन हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स होती हैं। रॉड्स वहाँ एब्सेंट होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं?
फोबिया, इस पे भी BCQ आता है। ठीक है, ये थोड़े से BCQ ध्यान में रखना। थैंक यू बेटा।